हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष हकरू भाई मेड़ा, आदरणीय कनकमल जी कटारा साहब, आदरणीय राम किशोर जी मीणा साहब, आदरणीय हेमराज जी मीणा साहब और माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात के प्रदेश के संयोजक आदरणीय मोतीलाल जी मीणा साहब और जो आज बहुत खुश है क्योंकि उनके जिले के एक सम्मान्य विधायक को यह दायित्व मिला है, आदरणीय प्रशांत जी मेवाड़ा साहब, जिलाध्यक्ष भीलवाड़ा, और मंच पर और सामने विराजमान ये हमारे पार्टी के कई जिलाध्यक्ष भी दिख रहे हैं और पार्टी के पदाधिकारी भी विराजमान हैं। मेरे वरिष्ठ नौजवान बुजुर्ग साथियों, भाइयों बहनों और विभिन्न क्षेत्रों से आए, पूरे राजस्थान से आए हुए जनजाति समुदाय के हमारे महान आदर्श कार्यकर्ता बंधुओं, आज मुझे भी बहुत खुशी है। मुझे भी खुशी इस बात की है कि हमारे सम्मान्य विधायक आदरणीय गोपी चंद जी मीणा अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष बने और आज इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया। वास्तव में गोपीचंद जी एक बहुत अच्छे, योग्य, सेवाभावी, समाज सेवी और सर्व समाज के साथ एक बहुत मृदु व्यवहार करने वाले आदर्श कार्यकर्ता हैं, जिनके जुम्मे ये काम मिला है। और मुझे तो जो उम्मीद थी कि गोपीचंद जी का प्रेम, गोपीचंद जी का प्यार पूरे राजस्थान के न केवल अनुसूचित जनजाति कार्यकर्ताओं के अपितु सर्व समाज में बहुत व्यापक प्रभाव है, ये बहुत अच्छी बात है। और आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन आए और पूरे राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से आए, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इनके नेतृत्व में और सबका साथ लेकर पूरी टीम भावना से आगे बढ़ते हुए ये राजस्थान में ही नहीं, हिंदुस्तान में अनुसूचित जनजाति मोर्चे को भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है आज की। ये एक तो योग्य कार्यकर्ता, मेहनती विधायक और जिसके मन में इस प्रकार की भावना है कि राष्ट्र में सर्व समाज को आगे बढ़ाना है और विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति मोर्चे के लोग, अनुसूचित जनजाति वर्ग को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ना और अन्य समाजों के बराबर विकास के मामले में इस समाज को भी आगे बढ़ाना, ये इनके मन की सोच है। ये सोचते हैं कि ये जो समाज जो अभी तक जो विकास करना चाहिए था उतना विकास नहीं कर पाया है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके में निवास करते हैं, कई मैदानी इलाके में भी निवास करते हैं, लेकिन इस समाज को भी और मजबूत करने की जरूरत है। हिंदुस्तान की आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार जो कोई भी योजनाएं बना रही है, इस समाज के सर्व आम नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की, उन योजनाओं का लाभ हमारे इस समाज के नौजवानों को, भाइयों बहनों को भी मिलना चाहिए। हमारे राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा भी इस समाज के सर्वांगीण विकास में योगदान देना चाहते हैं। वो भी यही प्रयास कर रहे हैं कि समाज को भी आगे बढ़ने का, मजबूत होने का, अपने नौजवानों को मजबूत करने का, भाई बहनों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए। और इसके लिए एक विधायक, खुद भी विधायक है, जो राजस्थान विधानसभा में इस समाज की बात
पुख्ता तरीके से उठाने में मजबूत है और वही व्यक्ति और इस समाज के अनुसूचित जनजाति मोर्चे का अध्यक्ष बन जाए तो फिर कहते हैं कि मामारो तो ब्याह उन्हें महापुरुषों वाली तो कहीं कमी रह सके। समझ में आ रही है ना कि मामारो ब्याह हुए ने माइज पुरुषों वाली वे तो कोई कसर रह नहीं सके। या दूसरे शब्दों में कहूं कि जब राजस्थान सरकार में जो भागीदार है और जिसको सारी योजनाओं की जानकारी है, जिनको ये पता है कि इस समाज के विकास के लिए हमारी सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं दी है, किस योजना का किसको फायदा हो सकता है, ये टीम भावना के साथ चलकर उन वर्ग के उस बालक को भी और आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। देखिए समाज में बहुत होनहार लोग हैं, समाज अब कोई भी पीछे नहीं रहेगा। इस समाज में भी योग्य लोग हैं जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है उसको उस इलाके में आगे बढ़ाने का काम ये हमारे गोपी चंद जी करेंगे। पूरी टीम भावना के साथ लगकर काम करेंगे। कोई व्यापारिक क्षेत्र में आगे आ सकता है तो उसको सरकार की योजना से कैसे फायदा पहुंचाना है ये गोपी चंद जी करेंगे। कोई सरकारी कर्मचारी बनने में सक्षम है और उसको कोई प्रशिक्षण दिलाना है तो उसको भी आगे बढ़ाने का काम हमारे गोपी चंद जी मीणा करेंगे। यही नहीं, कोई राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है तो उसको भी निखारने का काम, उसकी योग्यता को और आगे बढ़ाने का, उभारने का काम टीम भावना के साथ लगकर हमारे गोपी चंद जी मीणा करेंगे ताकि ये समाज भी मजबूत हो सके, समाज भी सक्षम हो सके। आज मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत बड़ी संख्या में तो आप यहाँ पर पधारे हैं। ये आपका प्यार इस भारतीय जनता पार्टी के प्रति और आदरणीय गोपी चंद जी मीणा के प्रति और इस टीम के प्रति जो प्यार है, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे यह भी पता चला है कि 10-12 हजार लोग अभी रास्ते में है। मैं उन सब का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि आज हमारे राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा सिरोही में और वो किस्त किसान कल्याण निधि, किसान सम्मान निधि उसका भी वितरण करने वाले हैं। आपको पता है कि हिंदुस्तान की आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया किसान को दे रही है, तो उसमें हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने भी अपनी तरफ से 3,000 रुपया जोड़कर किसान को किसान सम्मान निधि में देने का काम कर रहे हैं। उसकी आज एक किस्त जारी होगी। वहां पर 70-80 हजार लोग, मैं सोचता हूं कि 1 लाख से अधिक लोग वहां पर पहुंचे और हमारे और आप अपने इस क्षेत्र से ही जिन्होंने लगातार इस समाज को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई, जो लगातार प्रयत्नशील रहते हैं कि हमारा जनजाति समाज भी अन्य समाजों के समकक्ष खड़ा हो, विकास के मामले में ये भी आगे बढ़े। जिनके मन में इस प्रकार की भावना है, हमारे आदरणीय मंत्री महोदय किरोड़ी लाल जी मीणा साहब पधारे, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आपकी कृपा बनी रहे, गोपी चंद जी पर कृपा बनी रहे। दोनों मिलकर और सर्व टीम को साथ में लेकर इस समाज के विकास में, इस समाज की उन्नति में अपना योगदान देंगे। मुझे बहुत खुशी है कि ये समाज अब किसी से पीछे नहीं रहने वाला है। ये समाज जागृत है और जागृति पैदा करने की आवश्यकता है। इस मौके पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैं ये बात कहता हूं कि हमको जागृत रहना है, जागरूक रहना है और जागरूक इसलिए रहना है कि देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है और हिंदुस्तान के भी अन्य प्रांतों में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। हमको ये जानकारी होगी तो हमको कोई भ्रमित नहीं कर सकेगा, हमको कोई भुलावे में नहीं रख सकेगा और हमको भ्रम पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक सकेगा। इसके लिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है। आज की आवश्यकता है
कि हम इतने जागृत रहे कि हमारा भला कौन कर सकता है, हमारे हितों की रक्षा कौन कर सकता है, हमारे लिए अच्छी योजनाएं कौन ला करके दे सकता है, हमारे नौजवानों को मजबूत करने की दिशा में कौन अच्छी योजनाएं दे सकता है, कि कौन ऐसा सोचता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मकान मिलना चाहिए, कौन ऐसा सोचता है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में शौचालय का निर्माण होना चाहिए, कौन ऐसा सोचता है कि हमारा आम नागरिक मजबूत होना चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसको पानी मिलना चाहिए, उसके गांव में बिजली मिलना चाहिए। ये विचार कौन देता है, ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है। कौन समाज को एक रखने का काम कर रहा है, कौन समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, इसकी जानकारी भी हम सबको होनी चाहिए। जो समाज को तोड़ने का काम करता है, समाज को तोड़ के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है, उसको बेनकाब करने की जरूरत है, उसको हतोत्साहित करने की जरूरत है, उसको कमजोर करिए, उसकी हिम्मत तोड़िए, ताकि वो समाज को तोड़ने का काम नहीं कर सके। जो समाज को जोड़ने का काम करता है, सबको मजबूत करने का काम करता है, उसका साथ दीजिए, उसका आशीर्वाद दीजिए। जो केवल वोट प्राप्त करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करता है, समाज की चिंता नहीं करता, अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करता है, समाज के नौजवान की चिंता नहीं करता, उसके कान मरोड़ने का काम करिए, वो आपसे फायदा नहीं उठा सके, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। जो सेवा करता है उसको आशीर्वाद देना चाहिए, जो सेवा नहीं करे उसके कान मरोड़ने चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ तो हमारे ये कार्यकर्ता सेवा करते हैं और दूसरी तरफ वो केवल राजनीतिक वोट प्राप्त करके और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, समाज की चिंता नहीं करते। 5 साल बाद आकर के अपनी पगड़ी आपके पैरों में रख देते हैं और आप उसको यदि आशीर्वाद दे दोगे तो जो दिन रात मेहनत करता है, जो दिन रात लगा रहता है सेवा में, वो भी सोचेगा कि मैं क्यों गर्मी में घूमूं, ये तो 5 साल बाद अपनी पगड़ी इनके पैरों में रखो या इनको कुछ लालच दे दो, ये वोट दे देंगे, तो वो सेवा करने वाला भी सेवा करना छोड़ देगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंपटीशन कराओ, सेवा में कराओ, मैं भी सेवा करूं, मेरा विरोधी भी सेवा करे, मैं कोशिश करूं कि उससे अधिक मैं जनता की सेवा करूं, मेरा विरोधी ये कोशिश करे कि वो मेरे से भी ज्यादा सेवा करे, तो अधिक कौन सेवा करता है उसको आशीर्वाद दो। तो कंपटीशन भी कराओ, तो इसमें कराओ कि अधिक सेवा कौन करता है। तो जब मैं भी सेवा करूंगा, मेरा विरोधी भी सेवा करेगा, मैं उससे ज्यादा सेवा करूंगा, जब इसमें कंपटीशन होगा तो जनता का तो भला ही भला होने वाला है। इसलिए मैं आपसे सावधान रहने के लिए निवेदन कर रहा हूं कि सावधान रहो, आपको भ्रम में कोई नहीं रख सके, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना, यही निवेदन करता हूं। और निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि ये जो टीम मंच पर बैठी है, आदरणीय किरोड़ी लाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय गोपी चंद जी के नेतृत्व में, ये समाज भी मजबूत होगा, ये युवा भी मजबूत होगा, भाई भी मजबूत होगा, बहन भी मजबूत होगी, राजस्थान भी मजबूत होगा, हमारी पार्टी भी मजबूत होगी। और निश्चित रूप से आपकी कृपा यदि हम पर रही तो वो कई गुना काम करती है, कई गुना काम करती है। हाँ, कैलाश जी मेघवाल भी बैठे हमारे महामंत्री, ये दोनों ऐसी टीम है कि अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग और हमारे दूसरे ये जो वर्ग हमारी मदद करेंगे, इस पार्टी को मजबूत करेंगे, तो वो कई गुना ज्यादा मजबूत होती है। तो हमको बहुत आशीर्वाद आपका मिलेगा। आज मुझे भी जानना है मुख्यमंत्री जी के साथ, और आदरणीय किरोड़ी लाल जी मीणा जैसे बड़े व्यक्तित्व यहाँ हमारे बीच में बैठे हैं, तो वो सब संभालेंगे। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। निश्चित रूप से ये हमारा मोर्चा हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम कमाएगा, राजस्थान का नाम कमाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।